Yeah, good evening everyone. Today we are discussing combustion and flame. It is a topic of class 8th. Combustion. We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry and for running automobiles. हम बहुत तरीके के fuels आपको पता यूज़ करते हैं. Prabjot, can you name a few fuels which we use in our homes? LPG, CNG, you can reply beta. Petrol, kerosene, right? These are few fuels which we use in our homes. Okay. Next is what fuels are used for running automobiles? Can you tell me? CNG, petrol, diesel, very right. Right? What fuels are used for running automobile? These are the fuels which we have just mentioned. Your list will contain fuels like cow dung, gobar ke upale. They are also termed as fuel. They have very calorific values. This chapter is associated with class 10th physics sources of energy, whose videography is already done. Two things I would like to tell you, that one is calorific value, another is ignition temperature. The amount of heat produced by burning 1 gram of a substance is called its calorific value. जैसे मैंने बताया, काउ डंग या डंग केक्स, गोबर के उपले, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू लगभग 5 to 8 किलो जूल होती है. काफ़ी कम होती है, राइट? और हाइड्रोजन की हाईएस्ट होती है बेटा, 150 किलो जूल पर ग्राम होती है. लेकिन हाइड्रोजन हाईली कंबस्टेबल तो है, पर वो जरा सा स्पार्क हो तो ब्लास्ट हो जाता है उसमें. यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल. What is the difference between burning of a candle and burning of a fuel like coal? ये सब हम इस चैप्टर में बात करेंगे बेटा. मे बी यू आर एबल टू गेस राइट. कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम. अब कैंडल एक फ्लेम के साथ बर्न करती है, आपको पता है, जबकि कोल ऐसे बर्न नहीं करता. सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटीरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. Let us study the chemical process of burning and the types of flame which are produced during the process. सबसे पहले बेटा अगर बात करें कि कंबशन है क्या, राइट? सबसे पहले ये बात करेंगे कि कंबशन है क्या. देखिए, आपको बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम की एक्टिविटी आपने क्लास 7 में पढ़ी थी, जिसका आप ऊपर पिक भी देख सकते हैं. क्लास 10th में भी मैं ये एक्टिविटी समझाता हूँ. Mg+O2 गिव्स MgO. मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से बेटा रब करते हैं, फिर जब ये बर्न होता है तो वाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है. वाइट डेजलिंग फ्लेम की तरफ आप देखेंगे ना, तो जैसे आंखें चुंधिया देने वाली रोशनी होती है, बिल्कुल जैसे दीपावली में आप क्रैकर्स पर भी देखते हैं. तो बेटा ये एक्टिविटी याद कीजिए. हमने ये लर्न किया था, मैंने अभी रिएक्शन बोली, Mg+O2 गिव्स MgO. मुझे पता है 8th क्लास में आपको रिएक्शन लिखने को नहीं आती हैं ऐसी, पर आपको इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन का मतलब है जब वर्ड फॉर्मेट में आप लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक वाइट कलर का पाउडर होता है जिसे हम चाइना डिश में कलेक्ट कर लेते हैं. ओके, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बेटा. वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल. आपको पेयर ऑफ टोंग से चारकोल के पीस को पकड़ना है और उसको पास लाना है नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और बर्नसन बर्नर. तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप ये ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि चारकोल जो है वो बर्न करेगा एयर में, और आपको ये भी पता है कोल भी बर्न करता है एयर में, और वो CO2 प्रोड्यूस करता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. तो प्लीज़ ये डेफिनेशन मार्क कर लीजिए. अ केमिकल प्रोसेस in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. If an examination definition of combustion is asked, you can write down a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. The substances that undergoes combustion is said to be combustible. ऐसे substances जो combustion process के दौरान अंडरगो होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं.
और उन्हें फ्यूल भी कहते हैं। फ्यूल की एक ये भी डेफिनेशन है बेटा, एनीथिंग विच प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग इज कॉल्ड फ्यूल। दैट फ्यूल कैन बी सॉलिड, लिक्विड और अ गैस। कई बार लाइट भी दी जाती है कंबशन के दौरान, उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एक्सो का मतलब है इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, राइट। ऐसी रिएक्शन जो मैग्नीशियम और चारकोल वाली हमने अभी मेंशन की थी, इन्हें कंबस्टिबल रिएक्शंस कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। वी वर टोल्ड दैट फूड, जैसे हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल सही बात है, फूड जो है वो हमारी बॉडी का फ्यूल है। अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो कोई काम नहीं कर पाएंगे, राइट। ओके, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर ये जो गर्ल है ये कह रही है, rightly so, in our body food is broken down by reaction with oxygen and heat is produced। ये हमने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब एक्टिविटी 6.1 की बात करूंगा मैं बेटा। आपको कुछ मटेरियल कलेक्ट करने हैं, जैसे कि स्ट्रॉ, मैच स्टिक, कैरोसिन ऑयल, इसे हिंदी में मिट्टी का तेल कहते हैं, ब्लू कलर का होता है, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसेस, ग्लास एक्सेट्रा। अंडर द, अपने टीचर के सुपरविजन के अंडर आपको इन्हें बर्न करना है 1 बाय 1, और आपको ये बताना है बेटा इनमें से कौन कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो कंबस्टिबल होंगे। कंबस्टिबल मतलब जो बर्न होके हीट और लाइट प्रोड्यूस करेंगे। स्ट्रॉ प्लास्टिक का होता है, बर्न तो हो जाता है पर ये काफ़ी पॉल्यूशन कॉज करता है। मैचस्टिक आपको पता ही है प्रभजोत, बर्न होती हैं। कैरोसिन ऑयल भी बर्न होता है, पेपर भी बर्न होता है। आयरन नेल बर्न नहीं होगी, स्टोन के पीसेस भी बेटा बर्न नहीं होंगे, और ग्लास बहुत ही हाई टेम्परेचर पे बर्न होता है। ओके, तो आपको मार्क करना है कि कौन से इनमें से सब्सटेंसेस कंबस्टिबल है। जो बर्न हो रहे थे मैंने बोले वो कंबस्टिबल हैं, और जो बर्न नहीं हो रहे थे वो नॉन कंबस्टिबल है, ये ध्यान रखना है। एक्टिविटी नंबर 6.2 में ध्यान से देखिए, आपको लाइटिंग कैंडल, एक कैंडल को बर्न करना। ये बहुत इजी एक्टिविटी, आप घर पर भी कर सकते हैं। कैंडल को बर्न कीजिए, ऊपर ऐसे ग्लास रख दीजिए ट्रांसपेरेंट, पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट ऑन इट अ फ्यू विडन ब्लॉक्स इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर, राइट। ऐसे आपको रखनी है कि एयर इसमें एंटर कर सके। तो बेटा अगर एयर एंटर नहीं कर पाएगी तो जो ये बर्निंग कैंडल है ये बुझ जाएगी, ये आप ध्यान में रखना। ओके, जो एक्टिविटी 6.1 है इसमें एक टेबल दिया हुआ है, जो जो मैंने बोला है आप बताना है। जैसे वुड क्या है बेटा, अपनी बुक में मार्क कर लीजिए, वुड क्या है, वुड कंबस्टिबल है। पेपर भी कंबस्टिबल है। आयरन नेल, प्रभजोत रिप्लाई कीजिए, नॉन कंबस्टिबल। कैरोसिन ऑयल कंबस्टिबल। स्टोन पीस नॉन कंबस्टिबल। प्लीज अपनी बुक में टिक करके मुझे सेंड कीजिएगा आप। स्ट्रॉ भी कंबस्टिबल है, और चारकोल भी जल तो जाता ही है, कंबस्टिबल है। ओके, अब जो ये एक्टिविटी मैंने बताई क्लास आपको 6.2, अब ये समझा देता हूँ। यू हैव टू फिक्स लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। उसके बाद ग्लास चिमनी रखनी है कैंडल के ऊपर, और कुछ वुडन ब्लॉक्स रखने हैं जैसे कि सामने आपको फिगर में दिख रहे हैं। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि फ्लेम को क्या होगा। अब आपको ब्लॉक्स को रिमूव करना है और चिमनी को रेस्ट कराना है टेबल के ऊपर, और फिर ऑब्जर्व करना है कि फ्लेम को क्या होगा। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, वॉच द फ्लेम अगेन, व्हाट हैपन्स। तो बेटा ये एक्टिविटी आप घर पे करिए और रिजल्ट नोट करिए। ये एक्टिविटी मैं आपको कह रहा हूँ, आप घर पे करके रिजल्ट आप नोट कर सकते हैं, राइट। बहुत इजी सी एक्टिविटी है। ओके, तो क्या आप कुछ और सब्सटेंसेस के नाम बता सकते हैं जो कंबस्टेबल है? यस, पेट्रोल, डीजल, ये सभी कंबस्टेबल हैं। आप उन्हें टेबल नंबर 6.1 में ऐड कर सकते हैं। तो अब हम कुछ कंडीशंस इन्वेस्टिगेट करेंगे जिनमें कंबशन होता है। वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी, द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। ठीक है ना, कि हम ये फाइंड करेंगे एक्टिविटी नंबर 6.2 जो समझाई थी अभी, कि एयर बहुत ज़रूरी है। अगर बेटा एयर एंटर नहीं होगी ना चिमनी के थ्रू तो आग नहीं, वो एयर में ऑक्सीजन होती है विच इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। अगर एयर एंटर नहीं करेगी तो आग बुझ जाएगी, ये ध्यान रखना। ओके, द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस व्हेन एयर एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। और बी केस में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एयर एंटर नहीं कर रही। देखो पहले केस में, एक बार मैं फिगर में दिखा, यस,
पहले केस में देखो एयर एंटर कर रही है, नीचे चिमनी, यहाँ गैप है, देखो ना, यहाँ वुडन स्टिक्स रखी हुई हैं, यहाँ से एयर आ रही है तो ये प्रॉपर जल रही है। वो वुडन स्टिक्स नीचे हटा दी प्रभजोत, तो बेटा एयर नहीं आई, ऑक्सीजन नहीं आई, एयर का मतलब ऑक्सीजन ही है यहाँ पर, तो ये बुझ गई है। और ऊपर भी कहीं नहीं है, देख रहे हो वुडन ब्लॉक ने उसको रास्ता उसका ब्लॉक कर दिया एयर का यानी ऑक्सीजन का। और ये एक्टिविटी हमें बताती है ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो सिर्फ पहले केस में तो फ्लेम बर्न करेगी, बाकी केसेस में नहीं करेगी। तो बेटा अब हमने ये सीखा कि सन भी अपनी ही हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, ये भी एक तरीके का कंबशन ही है। सन के अंदर हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, बस मैं इतना बता दूं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। आई रिपीट, न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन रिएक्शन होती है सन के अंदर। तो आप ये प्रोसेस पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। एक्टिविटी नंबर 6.3 पढ़ते हैं बेटा। आपको एक बर्निंग वुड या चारकोल का पीस आयरन प्लेट या तवा पे रखना है, उसे कवर करना है फिर ग्लास जार के साथ या किसी टम्बलर के साथ या किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार के साथ, और फिर ऑब्जर्व करना है क्या होगा। क्या चारकोल रुक जाता है बर्न होना? क्या आप बता सकते हैं कि ये रुक क्यों गया था? क्योंकि बेटा ऑक्सीजन की सप्लाई कट गई, राइट। यहाँ देखिए एक और राइट साइड पे आप फिगर देख सकते हैं जिसमें किसी पर्सन को ब्लैंकेट से कवर अप किया हुआ है। क्या आप गेस कर सकते हैं ऐसा क्यों कर रखा है? ठंड होगी, ठीक है ना, उससे, और आपको पता ये हीट प्रोवाइड करेंगे ब्लैंकेट, तभी हम विंटर सीजन में ब्लैंकेट यूज़ करते हैं। ओके, ये जो एक्टिविटी हमने अभी पढ़ी थी बेटा ग्लास जार वाली, कि बर्निंग वुड या चारकोल को अगर हम आयरन प्लेट या तवा पे रख दें और उसे कवर कर दें टम्बलर से, राइट। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर, द पर्सन, जैसे कि इस एक्टिविटी किसी के आग लग जाए ना बेटा, कंबल डालना चाहिए उसके ऊपर, सप्लाई कट हो जाती है, ठीक है ना। ब्लैंकेट विल कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जस्ट अ सेकेंड प्रभजोत, यस यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. I wanted to ask that why can't they just put water on him or her? Okay, a good question. Why we can't put water on him? That is a good. You can put. पर होता क्या है बेटा, कई बार बर्न, जैसे मान लो सर्दी के टाइम है या कुछ है, ठंड भी लग सकती है, देर आर मैनी फैक्टर्स, राइट, एंड वाटर इज अवेलेबल और नॉट, राइट, बट ब्लैंकेट इज अवेलेबल, देर आर मैनी फैक्टर्स, राइट। वाटर भी वही काम करेगा, आग बुझा देगा, बिल्कुल सही बात है आपकी, राइट। तो यू माइट हैव हर्ड व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर, द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। ऐसा करके होता क्या है बेटा, ब्लैंकेट अराउंड अ बर्निंग सब्सटेंस, इट विल कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई अगर आग लग रही है कहीं पर कॉन्टिन्यूसली तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, तो ब्लैंकेट क्या करेगा, वो सप्लाई कट कर देगा, राइट। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? खुद बर्न होती है? नो, वी हैव टू, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बर्न होती है। यू मस्ट हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर टू इट? यस इट डज। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय लाइटिंग अ मैच स्टिक नियर इट? नो, इतना इजीली वुड बर्न नहीं कर पाओगे, राइट, कुछ पेपर वगैरह लगाने पड़ते हैं। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड, ठीक है ना। वाई डू यू हैव टू यूज पेपर और कैरोसिन ऑयल बिल्कुल यूज करना पड़ता है, क्योंकि बेटा वुड इतनी इजीली बर्न नहीं हो पाएगी ना, हर चीज़ का बर्निंग का एक पॉइंट होता है, जब वो उस टेम्परेचर को अचीव कर लेती है तभी बर्न कर पाती है। एक्सट्रीम हीट, बहुत गर्मियों के दिनों में आपने सुना होगा कि जंगल में आग लग गई है, ड्राई ग्रास जो है वो ईजिली फायर पकड़ लेती है। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड्स टू ट्रीज एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर। ऐसा होता है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा बहुत होता है, राइट। अब इसका रीज़न क्या है, कई बार लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं, वहाँ आग बुझाते नहीं है, जलती हुई आग छोड़ जाते हैं, तो वो फिर ग्रास से ट्रीज में पकड़ लेती है, राइट। अगला इग्निशन टेम्परेचर मैंने आपको बताया, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग, इट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए।
क्या आप ये बता सकते हैं कि मैस्टिक ने फायर क्यों नहीं पकड़ी अपने आप रूम टेम्परेचर पे? मैंने कहा ना, हर किसी का एक मतलब बर्निंग वो पॉइंट है, लेवल है, टेम्परेचर है। तो जब तक वो टेम्परेचर वो अचीव नहीं होगा तब तक कोई चीज़ जलेगी नहीं, और रूम टेम्परेचर पे अपने आप मैस्टिक नहीं जल जाती। लेकिन कई ऐसे लिक्विड है बेटा, जैसे कि सोडियम पोटेशियम, उन्हें कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे अपने आप बर्न हो सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके। ओके, द हिस्ट्री ऑफ द मैस्टिक इज वेरी ओल्ड. More than 5,000 years ago, small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt. तो एंशियंट इजिप्ट में लगभग 5-1 हज़ार साल पहले भी छोटे छोटे पाइन वुड के पीसेस जिन्हें सल्फर में डिप करके रखा जाता था। सल्फर, एटमिक नंबर 16. द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स एगो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब आपकी मैचस्टिक किससे बनी होती है मिलकर, ये देखते हैं जरा। देखिए, अ मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, एंटीमोनी होता है Sb, उसका सिंबल होता है, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस होता है, और कुछ ग्लू होता है और स्टार्च होता है। इट वॉज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ अ मैच मेड अप ऑफ suitable wood. When it is stuck against a rough surface, white phosphorus got ignited due to the heat of friction. This started the combustion of the match. However, white phosphorus ये काफ़ी डेंजरस था वर्कर्स के लिए भी जो इन्वॉल्व थे मैस्टिक बनाने में, राइट? Those days, the head of the safety match contains only antimony, trisulfide and potassium chloride. और जो रबिंग सरफेस होता है उस पर पाउडर्ड ग्लास होता है और थोड़ा बहुत रेड फॉस्फोरस होता है जो कम डेंजरस है। जब भी हम मैच को स्ट्रक करते हैं बेटा रबिंग सरफेस के अगेंस्ट, तो जो रेड फॉस्फोरस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वाइट फॉस्फोरस में और इमीडिएटली रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोरेट के साथ जो मैचस्टिक में प्रेजेंट है, और वो हीट प्रोड्यूस करता है और इग्नाइट कर देता है एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड को, और कंबशन शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखो, एक छोटी सी माचिस के पीछे कितनी बड़ी साइंस है, राइट? वी फाइंड दैट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कांट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन द इग्निशन टेम्परेचर। तो बेटा हर किसी का इग्निशन टेम्परेचर जब अचीव होता है तभी वो चीज़ बर्न होना शुरू होती है। मैं फिर से बता दूं, इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग। कभी आपने ये देखा है कि कुकिंग ऑयल कैसे फायर पकड़ लेता है? जब भी फ्राइंग पैन को हम बर्निंग स्टोव के ऊपर रखते हैं काफ़ी समय तक, कैरोसिन ऑयल और वुड इतना इजीली नहीं करती रूम टेम्परेचर पे क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर हाई है। लेकिन कैरोसिन ऑयल को अगर ज़रा सा भी गर्म किया जाए तो वो आग पकड़ लेगा, और ऐसा ही वुड को भी अगर ज़रा सा गर्म किया जाए तो वो आग नहीं पकड़ पाएगी ईजिली। इसका मतलब है इग्निशन टेम्परेचर जो कैरोसिन ऑयल है उसका तो बेटा क्या है, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड। ठीक है ना, तो वुड को स्पेशल केयर देनी पड़ेगी स्टोर करने में, ये आपको ध्यान रखना है क्लास, राइट? तो क्लास ये था लेक्चर नंबर 1 कंबशन एंड फ्लेम क्लास 8 का। जल्द ही हम इसका और अपडेटेड वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू।